आप सभी को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे धर्म में सावन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का प्रिय सावन का महीना समाप्त होता है और इस दिन कल्याण के देवता माने जाने वाले औघड़दानी भगवान शिव का रुद्राभिषेक और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके ही ये व्रत पूर्ण माना जाता है। इस बार सावन पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत असमंजस है कि हमें किस दिन व्रत रखना चाहिए, किस दिन हमें स्नान दान करना चाहिए। क्योंकि इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो रक्षाबंधन को लेकर भी लोगों के मन में ये बड़ा भारी प्रश्न है कि हम रक्षाबंधन किस दिन मनाएं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भद्रा काल के समय अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए, और इस बार माना ये जा रहा है कि पूर्णिमा के दिन पूरा ही दिन रात तक भद्रा काल का साया है। ऐसे में राखी अपने भाई को आप कब बांध सकती है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। सबसे पहले जो ये जानकारी है उन लोगों के लिए जो लोग हर बार हर महीने की पूर्णिमा तिथि का उपवास रखते हैं। तो साल 2022 में इस बार 11 अगस्त गुरुवार के दिन सावन पूर्णिमा है। सावन पूर्णिमा का व्रत या पूर्णिमा का व्रत उस तिथि को रखा जाता है जिस तिथि में रात के समय चंद्र देवता की पूजा भी की जाए, उसका शुभ मुहूर्त भी आपको प्राप्त होना चाहिए। इस बार क्योंकि पूर्णिमा की तिथि अगले दिन सुबह को जल्दी समाप्त हो रही है, सारा दिन अगले दिन नहीं रहेगी और ना ही रात के समय रहेगी, तो व्रत आपको ध्यान में रखना है कि 11 अगस्त को ही आपको रखना है। इसीलिए सावन पूर्णिमा के साथ साथ जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भी इस बार 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करके भोलेनाथ और मां पार्वती के साथ ही विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह के समय हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो कितनी संख्या में आपको ये व्रत रखने हैं। जैसे कुछ लोग साल भर पूर्णिमा का उपवास रखना चाहते हैं तो 1 साल की पूर्णिमा का उपवास रखने का संकल्प ले सकते हैं, या आपने जितनी भी संख्याओं का व्रत रखना है उतनी संख्या आप पहले दिन व्रत के दिन जरूर लें। उसके बाद जब ये संख्याएं पूरी हो जाएं तो उसका उद्यापन भी आपको समय पर करना चाहिए। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा रात को की जाती है। रात के समय यदि आसमान में बादल हो तो फिर किस तरह से पूजा करनी चाहिए ये भी आप जानेंगे। 11 अगस्त गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, लेकिन 12 अगस्त के दिन आप स्नान दान का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार ही पूर्णिमा के दिन स्नान दान किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद आप कुछ न कुछ सामग्री का दान करें। इस दिन यदि पितरों के नाम से दान किया जाए तो पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा भी इस दिन की जाती है। सत्यनारायण भगवान का व्रत करके शाम सूर्यास्त होने से पहले पहले व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। सावन पूर्णिमा के दिन ही सप्तऋषियों की पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा जो कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से शुरू हो गई थी, उसका समापन भी सावन पूर्णिमा के दिन ही हो जाता है। तो ये तिथि जो है वो जप तप और चंद्र दोष से मुक्ति के लिए भी शुभ फलदायी मानी जाती है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो तो उन्हें पूर्णिमा तिथि को संभव हो तो उपवास रखना चाहिए, रात को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें इस दिन कुछ विशेष काम करने चाहिए, जैसे कि सुबह अपने घर का मुख्य द्वार पानी से साफ करके घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण बांधना चाहिए। साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। इस दिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा की जाए तो वो पूजा बहुत जल्दी फलित होती है, उस पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। साथ ही आपको इस दिन भगवान श्री हरि को पीले फल फूल चंदन अर्पित करके माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर रोली कुमकुम अर्पित करना चाहिए। फिर मंत्रों का जाप करते हुए आपको पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। वैसे तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें। धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, और आज के दिन भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो फलों का या मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। आप आज के दिन भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं। यदि संतान से जुड़ी किसी भी समस्या को दूर करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की पूजा भी आज के दिन आपको करनी चाहिए।
पूर्णिमा का दिन अपने आप में पूर्णता लिए होता है, तो इस दिन जो भी अधूरी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यदि आपके पास कौड़ियाँ हैं, श्री यंत्र है, तो उनकी पूजा भी करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन भूल से भी किसी को आज के दिन उधार देने से बचना चाहिए। इस दिन आप सरसों के तेल का या साबुत मिर्च का या मिर्च का दान बिल्कुल भी ना करें। हल्दी का या सफ़ेद रंग की चीज़ों का या पीली चीज़ों का दान ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन करना शुभ फलदायी होता है। इस दिन भगवान को भोग में पंचामृत का या पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका भोग भी भगवान को लगाया जा सकता है। दिन भर उपवास रखते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए और नियमों का पालन करते हुए शाम को चंद्रोदय होने से पहले एक बार स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग इस दिन कलश की स्थापना करके भी पूजा करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, पहले से ही आपने ऐसा किया है, तो आप इस बार भी जरूर करें। कलश का विसर्जन अगले दिन किया जाता है। तो चंद्रमा उदय होने से पहले आप घर के मंदिर में पूजा करें। व्रत की कथा यदि संभव हो तो दोनों समय पढ़ें या सुने। आरती करें। आरती में आज के दिन विष्णु भगवान की आरती और सत्यनारायण भगवान की आरती की जाती है। साथ ही चंद्रोदय के साथ ही आपको एक थाली में चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है, जैसे कि जल से भरा लोटा, रोली, अक्षत, कुमकुम, फूल और भोग में लगाने के लिए खीर, तो इन सब पूजन सामग्री के साथ चंद्र देवता की पूजा की जाती है। सबसे पहले चंद्र देवता को जल का अर्घ्य दिया जाता है। जल के लोटे में आप शक्कर डालें, साबुत कच्चे चावल और सफ़ेद फूल। उसके बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 3 बार जाप किया जाता है। जिस जगह पर धरती पर आपने चंद्र देवता को जल अर्पित किया है, उस धरती को आपको 3 बार प्रणाम करना चाहिए। भूल से भी इस जल को तुलसी जी के पौधे में नहीं गिराया जाता है। अर्घ्य यदि आप चंद्र देवता को दे रहे हैं तो धरती पर गिरे या फिर किसी भी और अन्य पौधे में आप ये जल अर्पित कर सकते हैं। फिर चंद्रमा को खीर का भोग लगाया जाता है। कुछ देर तक चंद्रमा की रोशनी में आपको देखना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है, साथ ही यदि कुंडली में किसी तरह का कोई चंद्र दोष हो तो वो दोष भी दूर होता है। यदि पति पत्नी मिलकर इस दिन व्रत रखते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखद होता है। किसी को यदि मानसिक तनाव रहता हो, मन अशांत रहता हो, मन चंचल रहता हो, तो इस दिन चंद्र देवता की पूजा करके कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में रहना चाहिए। साथ ही फिर आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है या फल है, खीर है, उसे ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। नमक का सेवन आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। किसी कारणवश यदि आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दे, बादल होने के कारण, या आप ऐसी जगह रहते हो जहां पर आप छत पर जाकर चंद्रमा की पूजा ना कर पाए, तो देखिए यदि बादल हैं तो आपको चंद्रोदय का समय पता होना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप बिना चंद्रमा के दर्शन किए ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर और उन्हें भोग लगाकर आप अपना व्रत भी खोल सकते हैं। इस दिन आसपास पवित्र वृक्षों के नीचे, आसपास मंदिर में, अंधेरी सुनसान जगह पर दीपक जलाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर रात के समय दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी जी के पौधे में, पीपल के वृक्ष के नीचे और केले के पेड़ के नीचे भी आप दीपक जला सकते हैं। इस दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल अर्पित करने से कहा जाता है त्रिदेवों सहित सभी पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। तो साल 2022 में जो पूर्णिमा की तिथि है, अब उसके बारे में जान लीजिए कि कब से कब तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इस बार 11 अगस्त गुरुवार के दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और 12 अगस्त शुक्रवार के दिन स्नान दान किया जाएगा। अगर आप दान देना चाहते हैं तो वैसे तो आप 11 अगस्त को भी दान दे सकते हैं, लेकिन उदया तिथि में किया गया दान शुभ फल देने वाला होता है। इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त गुरुवार की सुबह 10:39 से और समाप्त होगी 12 अगस्त शुक्रवार की सुबह 7:05 तक। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर रात को चंद्रोदय तक रहेगा। अगर आपका इस दिन कोई और व्रत भी है तो उस दिन क्या करना चाहिए, ये बात भी आप जानेंगे। 11 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:05 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:58 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:50 पर। तो जो लोग भी इस दिन व्रत रखते हैं या चंद्र देवता की पूजा करना चाहते हैं, शाम को 6:50 के बाद से आप कभी भी चंद्रमा की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। 12 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:05 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:58 पर। हालांकि इस दिन व्रत नहीं रखा जाएगा, तो चंद्रमा की पूजा तो आपको एक दिन पहले ही करनी होगी। तो 12 अगस्त शुक्रवार को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:38 पर। पूर्णिमा के दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो भूले से भी किसी को नहीं करने चाहिए। जैसे कि इस दिन भूले से भी किसी को कर्ज या उधार ना दे और ना ही किसी से उधार इस दिन लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत चली जाती है। साथ ही इस दिन
आप नाखून, बाल इत्यादि ना काटें यदि आपने व्रत रखा है तब भी और नहीं रखा है तब भी। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी भी तरह का लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन घर परिवार के सदस्यों को नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो बहते जल में दीपदान करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। साथ ही छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी भी रखना चाहिए। अगर पूर्णिमा के दिन ही आपका कोई और व्रत भी है, जैसे कि गुरुवार का दिन है, तो बहुत से लोग बृहस्पति देवता का व्रत भी रखते होंगे, तो ऐसे में आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। दोनों व्रत एक साथ रखने के लिए आपको दोनों ही व्रतों का अलग अलग संकल्प लेना चाहिए। दोनों ही व्रतों की पूजा आप अलग अलग रूप से संपन्न करें। जैसे एक ही आसन पर बैठकर एक ही समय में आप दोनों पूजा संपन्न कर सकते हैं। पहले आप चाहे तो बृहस्पति देवता की पूजा कर ले, बृहस्पति देवता की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। फिर आपको पूर्णिमा की पूजा संपन्न करनी चाहिए। सुबह के समय यदि आप पूर्णिमा की कथा नहीं सुन पाते हैं तो फिर रात के समय आप पूर्णिमा की कथा सुन सकते हैं। शाम को ऐसी स्थिति में केवल फलाहार करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग गुरुवार के व्रत में शाम के समय केवल मीठा भोजन ही करते हैं। अगर आप इसमें मीठा अन्न ग्रहण करते हैं और आपने पूर्णिमा का उपवास भी रखा है, क्योंकि पूर्णिमा के उपवास में रात के समय अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, यदि आप चावल की खीर भी रात के समय नहीं खाते हैं तो फिर ऐसे में आप केवल ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस या फिर जो भी फल, मौसमी फल इन दिनों आते हैं उन्हें ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आपको नमक का या अन्न का सेवन फिर करना चाहिए। अब जान लीजिए कि इस बार रक्षाबंधन किस तिथि में मनाया जाएगा। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक रहेगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार भद्रा काल का समय क्या होता है और भद्रा काल कब कब अशुभ माना जाता है और कब कब शुभ माना जाता है। तो देखिए, भद्रा जो नक्षत्र है वो 3 लोकों में भ्रमण करती है, जैसे कि पाताल लोक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक। हिंदी पंचांग के अनुसार पूरे साल में भद्रा नक्षत्र तीनों लोकों में भ्रमण करता है। पंचांग के अनुसार 3 लोक में, पाताल लोक, स्वर्गलोक और मृत्युलोक में, जिसमें पृथ्वी है। तो अगर भाद्र नक्षत्र यानी कि भद्रा नक्षत्र पृथ्वी लोक में रहता है तब तो अशुभ माना जाता है। अगर स्वर्ग लोक में या पाताल लोक में होता है तो ऐसी स्थिति में भद्राकाल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, ना ही भद्राकाल को अशुभ माना जाता है। ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि इस बार की जो भद्रा नक्षत्र है वो पाताल लोक में है। अगर पाताल लोक में है तो यह शुभकारी माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन आप बहुत ज़्यादा असमंजस में ना पड़ें और अपने भाई को राखी आप बांध सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में भद्रा काल को लेकर कोई भी डर है, कोई दुविधा है, तो आप फिर भद्रा काल का समय भी इस वीडियो में जान लीजिए। साथ ही इस दिन 2 शुभ मुहूर्त भी बनने वाले हैं, जो कि अभिजीत और विजय मुहूर्त हैं, जिस समय आप बिना भद्रा काल का विचार किए अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। ये 2 मुहूर्त तो हैं। इसके अलावा रात को फिर जब भद्रा काल का समय समाप्त हो जाए, जब भद्रा का साया पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो फिर या आप उसके बाद रात के समय अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने से पहले अपने भाई को राखी इस दिन बिल्कुल भी मत बांधिएगा। साथ ही राखी बांधते समय आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। वैसे तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में एक बार फिर से बता देती हूँ। इस बार 11 अगस्त गुरुवार को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:37 से लेकर 12:29 तक। तो आप या तो सुबह के समय इसी शुभ मुहूर्त के अंदर भाई को राखी बांध सकते हैं, या फिर दोपहर में 2:14 से लेकर 3:07 तक, जो कि विजय मुहूर्त रहेगा, इस शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। अगर आप इस मुहूर्त में भी राखी नहीं बांधना चाहते हैं तो फिर शाम को भद्रा काल की समाप्ति के बाद आप राखी बांध सकते हैं। 11 अगस्त की शाम को 5:17 से लेकर 6:16 तक भद्रा पूंछ का समय रहेगा। फिर इसके बाद से 8 बजे तक भद्रा मुख रहेगा और शास्त्रों में भद्रा काल के समय या भद्रा मुख के समय राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। और रात को भद्रा का साया 8:51 तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए आप रात 8:52 से लेकर 9:14 तक आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। यही फिर वो समय है जब आप भद्राकाल की समाप्ति के बाद अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। अब बात कर लीजिए कि राखी बांधते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, पूजा की थाली में टूटे हुए चावल भाई को तिलक लगाने के लिए ना रखें। टूटे हुए चावल पूजा में खासकर रक्षाबंधन के दिन प्रयोग नहीं किए जाते। इस दिन साबुत चावल का प्रयोग करें और इस दिन कोई भी तरह की टूटी फूटी या अशुभ चिन्हों वाली राखी भाई को नहीं बांधी जाती है। इस बारे में तो आप सभी जानते हैं। भाई का मुंह राखी बंधवाते समय पूर्व दिशा की ओर हो और भाई के सिर पर रुमाल रखा हुआ हो।
खुले सिर से राखी नहीं बांधी जाती है। बहनों को भी अपना सिर ढककर ही राखी बांधनी चाहिए। और जो राखी आप बांधते हैं उसमें आप 3 गांठें लगाएं। इन 3 गांठों का धार्मिक महत्व है। दरअसल ये 3 गांठें त्रिदेवों को समर्पित होती हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब 3 गांठें राखी में बांध दी जाती है तो भाई की रक्षा स्वयं ये त्रिदेव करते हैं। इसके अलावा जो राखी की पहली गांठ होती है वो भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ खुद की लंबी उम्र के लिए, क्योंकि जब बहन है तभी भाई का रिश्ता है, और तीसरी गांठ भाई बहन के पवित्र रिश्ते की लंबी आयु के लिए बांधी जाती है। साथ ही इस दिन भाई को राखी बांधते समय ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करके ही राखी बांधने की शुरुआत करनी चाहिए। मन ही मन अपने सभी आराध्य देवी देवताओं से, अपने कुल देवी देवताओं से अपने भाई की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भाई को राखी बांधने से पहले एक राखी आप विघ्नहर्ता गणपति भगवान को अर्पित करें और एक राखी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। सावन के पूरे ही महीने में आप भक्तजनों ने हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाओं का रसपान किया। अब क्योंकि हिंदी का नया महीना भादों का, जिसे भाद्रपद महीना भी कहते हैं, प्रारंभ होने वाला है, तो ऐसे में शिव महापुराण की कथाएं जो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी, क्योंकि शिव महापुराण बहुत ज़्यादा लंबा है, 1 महीने में उसे कंप्लीट कर पाना, वो भी कम समय में सुना पाना और फिर उसे कंप्लीट कर पाना संभव नहीं था। इसलिए भाद्रपद मास में भी आपको इन कथाओं से आगे का जो भी वर्णन है वो सुनाया जाएगा। अगर आपने इन कथाओं को अभी तक नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर इन कथाओं का रसपान जरूर कीजिएगा। एक दिन में आप चाहे कितने भी अध्याय सुन सकते हैं। अध्याय सुनते समय यदि आपके पास समय हो तो आप पूजा के समय सुने, नहीं तो आप दिन में जब भी आपके पास टाइम हो, चाहे रात को सोते समय, सुकून की अवस्था में आप इन अध्यायों को जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।